नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस ट्रॉटिंग। दोस्तों, आप में से जो लोग भी बिहार के अंदर संविदा पे काम करते हैं, काफ़ी समय से आप लोगों को रेगुलाइजेशन का इंतजार होगा। जैसा कि सरकार की तरफ से वादा किया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी सरकार की तरफ से भूमि राजस्व मंत्री ने सदन में आप लोगों के रेगुलाइजेशन पे जवाब दिया है। और क्या जवाब दिया है, आज उसी के बारे में जानेंगे कि कब तक आप रेगुलाइज होंगे, नहीं होंगे, या फिर इस पे सरकार की मंशा क्या है। इन सारी बातों के लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस पूरी जानकारी को समझने के लिए कुछ बेसिक तथ्यों को हमें जानना जरूरी होगा। आपको बता दूं कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पूरे बिहार के अंदर संविदा पे जो कर्मचारी काम करते हैं, दो तरीके से काम करते हैं। एक तो जिनको बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल करके बहाली किया गया है, लेकिन उनको संविदा पे रखा हुआ है, सारी प्रक्रिया की गई है जैसे कि एक रेगुलर कर्मचारी की जाती है। लेकिन पिछले 10-12 साल से आप लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आपका हर साल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है, और ऐसा तकरीबन 12 साल से चल रहा है। जबकि ये कहा गया है कानून में कि जो लगातार चलने वाला काम है उसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की भर्ती नहीं हो सकती है। इसके साथ ही आपको याद होगा 26 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कम वेतन पे काम कराना मानवीय गरिमा के खिलाफ है। और आर्टिफिशियल तरीके से इस तरह का संविदा पे दिखाना, एक तरह से समझिए तो वर्कर के शोषण के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, वो कम पैसे में काम करवाते हैं, जो कि एक तरह का शोषण ही है। दूसरा वर्कर वो जिनको बेल्ट्रॉन के माध्यम से अलग अलग विभागों में रखा हुआ है, उनको भी इसी तरह से रखा हुआ है, लेकिन उनकी जो सैलरी वगैरह है बेल्ट्रॉन की तरफ से दी जाती है। अब आपको बता दूं कि बेल्ट्रॉन क्या है, तो बेल्ट्रॉन भी बिहार सरकार का ही एक PSU है। मतलब क्या, या तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जहाँ पे काम करते हैं, यानी कि प्रधान नियोक्ता है उसके कर्मचारी होंगे, या बेल्ट्रॉन के कर्मचारी। लेकिन इसमें भी इन्होंने क्या गोलमाल कर दिया, एक तीसरा उमा इंटरनेशनल करके एक कोई एजेंसी है जिसके माध्यम से कर्मचारी को जिस भी विभाग में पहुंचाना होता है उसमें वो नियुक्त करते हैं। वह भी किसी बिहार सरकार के सरकारी विभाग में कर्मचारी की ज़रूरत होती है तो वो बेल्ट्रॉन से कर्मचारी की मांग करता है। और बेल्ट्रॉन क्या करता है, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पहले कुछ और नाम था और इसमें इंटरनेशनल शब्द शायद अभी हाल में जुड़ा है, उससे क्या करता है, कर्मचारी लेकर के और उस विभाग को दे देता है। इसके बीच में क्या होता है, दोनों कर्मचारी के सैलरी के ऊपर कमीशन लेते हैं। हालांकि ये सारी प्रक्रिया कागज़ों पे होती है, लेकिन भर्ती जो किया जाता है वो विभाग के द्वारा ही किया जाता है, जैसा कि एक साथी ने हमें जानकारी दी है। हालांकि बिहार सरकार के विभाग में जो संविदा पे काम करते हैं, यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है 10-12 साल से, वो भी, और जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से काम करते हैं वो भी पिछले कई सालों से रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। जो बिहार सरकार के विभाग में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर बेल्ट्रॉन के माध्यम से हैं, दोनों तरह के जो वर्कर, अभी जैसा कि मैंने बताया था, दोनों लोग काफ़ी समय से रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन शायद सरकार ने उनके बीच में कुछ आर्टिफिशियल तरीका अपना करके उनको रेगुलाइजेशन से वंचित रखने का शायद कसम खा लिया है। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ ही विधानसभा के अंदर क्या जवाब दिया गया है मंत्री महोदय के द्वारा, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिहार सरकार ने एक बार फिर से बिहार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर यू टर्न ले लिया है। बिहार सरकार के तरफ से सदन में भूमि राजस्व मंत्री ने कहा है, संविदा कर्मियों को अस्थायी नहीं किया जाएगा। जबकि बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मी वर्षों से आस लगाए हुए हैं कि उनको अब परमानेंट किया जाएगा, तब परमानेंट किया जाएगा। बिहार विधानसभा में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री श्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। किस बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या संविदा कर्मी हैं, उनके रेगुलाइजेशन के बारे में सरकार का कोई प्लान नहीं है। इसके साथ ही मंत्री महोदय ने आगे कहा कि अभी अमीनों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें संविदा कर्मियों को वेटेज दिया जाएगा। यानी कि विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मियों को 5 साल की सेवा पे वेटेज दिया जाएगा, मगर उनकी सेवा नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास अभी नहीं है। ऐसे तो विभिन्न न्यूज़ पोर्टल पर मिली जानकारी के अनुसार विपक्ष के तरफ से 10 साल तक सेवा करने वाले संविदा कर्मियों को वेटेज देने की मांग उठाई गई थी, जिसके बारे में सरकार की तरफ से कहा गया कि 5 साल से ज़्यादा वेटेज नियमित बहाली प्रक्रिया में नहीं दिया जा सकता है। हमने इसके बारे में जानकारी पता की तो हमें ये पता चला कि हर साल 5 अंक, यानी कि 5 साल की सेवा पे अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे, लेकिन आपको जो वैकेंसी निकलेगी उसमें एग्ज़ाम देना होगा और
जो आपकी आयु सीमा है, जितना आपने सर्विस किया है वहाँ पे, उसके हिसाब से छूट दिया जाएगा एज में। जबकि हमारा तो ये मानना है कि ये आपके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। पूछिएगा कैसे? तो जो लोग 12-14 साल से जिस विभाग में काम कर रहे हैं, वो नया पास आउट, यानी कि जिसने भी नया एग्ज़ाम पास किया होगा, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास किया होगा, उसके साथ आपको कंपटीशन में बिठाया जाएगा तो कितने लोग आप पास कर पाएंगे। हालांकि आप विभाग में अच्छा काम करते हैं तभी विभाग आपसे 12 साल से काम ले रही है, तो आपको तो ऐसे ही डायरेक्ट परमानेंट कर देना चाहिए। अभी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू उनको दिखाया हुआ था और सेम थोड़ा सा यही कंडीशन था, तो उनके लिए रेगुलाइजेशन का ऑर्डर दिया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं और उस वीडियो में उस ऑर्डर का कॉपी भी मिलेगा जिसको आप जा करके पढ़ सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ 1 वर्ष पूर्व बिहार सरकार ने नियोजित कर्मियों के सेवा नियमित करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिस समिति के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार चौधरी ने श्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके अनुसार बिहार सरकार के सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर और बोर्ड, निगम व प्राधिकारों में तैनात नियोजित कर्मियों की सेवाएं 60 वर्ष तक करने के लिए कही गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप काम तो संविदा पे ही करेंगे लेकिन आपकी सेवा 60 साल तक होगी, उसके बीच आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। एक तरह से देखें तो ये आपके लिए जॉब सिक्योरिटी था, यानी कि जॉब की गारंटी था, आपको नौकरी से निकालने का डर नहीं था इसमें। इसके साथ रेगुलर कर्मचारियों के जैसा इंक्रीमेंट या फिर अन्य बाकी सुविधाएं भी देने की बात कही गई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार दोबारा से 2021 में आती है तो नियम ही बदल दिया जाता है। आपका नियम ये कर दिया जाता है कि किसी भी संविदा कर्मचारी को 1 महीने के नोटिस पे निकाला जा सकता है, जिसका नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको बता दूं कि हालांकि इसमें विपक्ष ने विरोध किया था, लेकिन जिनको विरोध करना चाहिए उन्होंने विरोध नहीं किया। उसका कारण ये है कि नेताजी के द्वारा भरभली ये कह दिया गया कि जो लोग जहां काम करते हैं वहीं काम करेंगे, उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं होता है। मतलब समझिए, लिखा हुआ जो है उसके सामने भरभली कुछ भी कह दिया जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। अभी जो बिहार सरकार की तरफ से विधानसभा में जवाब दिया है, यानी कि संविदा कर्मियों को पक्का करने की कोई योजना नहीं है, और दूसरा जो गजट नोटिफिकेशन इन्होंने 1 महीने के नोटिस पे आपको निकालने की बात कही है, अगर दोनों को जोड़ करके देखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है अभी आपको ना निकाला जाए, लेकिन आने वाले समय में आपको इस बात का हमेशा डर रहेगा कि कभी भी आपको 1 महीने के नोटिस पे निकाला जा सकता है। और जो मौजूदा सरकार है वो पीपीपी पे काम कर रही है, यानी कि सभी सरकारी विभागों को क्या किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको रेगुलाइज क्यों किया जाएगा? अगर आपके पास हमारे इस सवाल का जवाब है तो नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। और इस सारी जानकारी को पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे विजिट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। इसके बाद आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए और उनकी आँखें खुल सके। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।